नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस कर रहा है कि यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो पूरा हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में हम छोटे बड़े सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसा निकाय है, क्यों इसका गठन किया गया था, क्या आवश्यकता पड़ी थी और कब इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो क्रम बाय क्रम हम टॉपिक को समझते जाते हैं और आप समय पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि सारी चीजें जो मैं आपको बोलूंगा वो यहीं पर आपको लिखी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चुनाव आयोग जो है वो पहली बार चुनाव आयोग जो है वो भारत का एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से मतलब है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारत के संविधान में किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 331 तक, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324 कहता है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जिसका गठन किया जाएगा और चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होगा। इसमें एक मुख्य चुनाव होगा, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखो, चुनाव आयोग जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, भारत में 2 प्रकार के मतलब निर्वाचन आयोग होते हैं। केंद्र में अलग होता है, राज्य में अलग निर्वाचन आयोग होता है। केंद्र का जो निर्वाचन आयुक्त होता है, केंद्र का चुनाव आयोग होता है, वह विधानसभा से ऊपर के जितने भी चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव जो होते हैं उनको कौन संपन्न कराता है, उनको आपका केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न कराता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में अलग से निर्वाचन आयोग होता है, जो राज्य में जैसे मान के चलो पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला परिषदों के चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, इनको संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, तो भारत का जो चुनाव आयोग है इसका स्वरूप कैसा है, भारत के निर्वाचन आयोग का स्वरूप कैसा है, संवैधानिक है। मतलब आर्टिकल 324 से 329 तक इसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया। भारतीय संविधान का भाग 15 और आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, उसके बाद इसका गठन कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत इसका गठन किया जाता है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो 3 सदस्यीय होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी संरचना क्या होगी। संरचना का मतलब होता है कि आपका जो निर्वाचन आयोग है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इन दोनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या 2 अन्य आयुक्त उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, इसकी एक नोडल एजेंसी होती है। नोडल एजेंसी का मतलब रिपोर्ट किसको करेगा, तो नोडल एजेंसी जो होती है भारत में निर्वाचन आयोग की वो विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय को इसकी नोडल एजेंसी माना गया है। उसके बाद इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यकाल अगर हम देखें, निर्वाचन आयोग जो है ये दोनों प्रकार के, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। कहने का मतलब है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, इससे मतलब क्या है कि इनमें से जो मतलब जो भी पहले हो जाता है वह अपना पद उससे छोड़ देता है। जैसे मान के चलो किसी सदस्य की नियुक्ति अगर 60 साल की उम्र में होती है तो वो मतलब 6 साल का तो अपना पूरा कार्य पहले नहीं कर पाएगा, मतलब 5 साल बाद वो 65 साल का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष हो जाए उसको अपने कार्यकाल को, या 65 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेता है तो वो अपने पद से क्या हो जाता है, उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए कि भारत में पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, तो भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो किया था 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार जब भारत के पहला निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था तो उस समय पहले जो भारत के निर्वाचन आयुक्त थे या मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तो वो थे आपके सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन को भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त माना जाता है। उसके बाद अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुशील चंद्रा, इनको सुनील अरोड़ा की जगह रिप्लेस करके इनको बनाया गया है। तो सुनील अरोड़ा वर्तमान में क्या है, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चलिए अब अगर देखा जाए निर्वाचन आयोग की जो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त अगर कोई बनी थी तो वो बीएस रमा देवी। तो बीएस रमा देवी को निर्वाचन आयुक्त की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब निर्वाचन आयोग के बारे में हमने सारी रूपरेखा धीरे धीरे आपने तैयार कर ली। अब इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्या होती है। देखिए, कार्य का मतलब होता है कि जो आपका निर्वाचन आयोग होगा सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण कार्य होंगे कि भारत में चुनाव कैसे कराने हैं,
उनकी रूपरेखा क्या है, इलेक्शन में धांधली तो नहीं हो रही है, वोटर लिस्ट तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना, एक आचार संहिता तैयार करना, पार्टियों को चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, ये सारे जो काम होते हैं ना वो किसके होते हैं, वो होते हैं आपके निर्वाचन आयोग के काम होते हैं। देखो पहला जो काम होता है कि मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में 18 साल की उम्र पार कर जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारत में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कितने भारत में 18 साल प्लस के व्यक्ति हैं उनकी मतदाता सूची तैयार की जाएगी ताकि आने वाले चुनाव में उनको मत डालने का अधिकार मिल जाए। दूसरा काम होता है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो देखो राजनीतिक दलों का मान्यता मतलब होता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने क्षेत्रीय दल हैं और कितने अगर राज्य लेवल के दल हैं। तो राष्ट्रीय दलों के हिसाब से देखा जाए कि इनको मान्यता देने का काम कौन करता है, इनको मान्यता देने का काम कौन, निर्वाचन आयुक्त करता है कि किसको मान्यता देनी चाहिए। कि अगर कुल डाले गए वोटों का मतलब 1/6% प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रीय दल बन जाता है। और भी कुछ कंडीशन होती है। चुनाव चिन्ह जारी करना, जैसे चुनाव होता है तो चुनाव से पहले पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करना कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। साथ ही चुनाव के प्रचार को कितना रखना है या चुनाव की वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार बंद कर दिया जाता है। एक आदर्श आचार संहिता कि कितने दिन तक चुनाव का प्रचार कर सकते हो, ये आचार संहिता लागू करने का काम भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का ही होता है। निर्वाचन आयोग जो भारत में है, कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने इसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोग के रूप में बनाया है। कहने का मतलब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोग का मतलब है कि अपने काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। अब इसके जो सदस्य होते हैं ना, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोनों की। और ये त्याग पत्र भी अपना किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग जो है भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी के रूप में काम कर रहा है। तो जितने भी भारत में इलेक्शन होते हैं, जैसे कि ईवीएम अभी आपने देखा होगा, वर्तमान में जो भी चुनाव होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होते हैं, पहले बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होते थे। तो ये सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, मतलब कहें कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग जो है निष्पक्ष न्याय होने के साथ साथ एक पूरी तरीके से ईमानदार बॉडी के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और निर्वाचन आयोग जो है भारत में, अगर सेंट्रल निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं, तो जितने भी बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा से लेके, मतलब अगर लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति और इन चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है। लेकिन राज्य में जो चुनाव होते हैं, जैसे कि आपका पंचायती राज्यों का चुनाव होता है, नगरीय निकायों का चुनाव होता है, इन सारी जिम्मेदारी किसमें होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। प्रत्येक राज्य का अपना एक निर्वाचन आयोग हो सकता है। और लेकिन केंद्र में अब जो होगा, केंद्र का निर्वाचन आयोग पूरे भारत के लिए एक ही होगा, जो विधानसभा से ऊपर के जितने भी चुनाव होता है उनको संपन्न कराता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आयोग वाला वीडियो था। अब जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है डेली आपको एक वीडियो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।